प्राचीन काल की बात है। भरत भूमि पर एक प्रतापी नरेश रुद्रदास एक बड़े साम्राज्य में राज्य करते थे। वे सामर्थ्य, वैभव और पराक्रम में अद्वितीय थे, किंतु उससे भी बढ़कर वे अपनी प्रजा के प्रति प्रेम और करुणा रखते थे। उनके राज्य में धर्म, शांति और समृद्धि का वास था। जब भी नरेश नगर परिभ्रमण करते, मार्ग पुष्पों से पाट दिए जाते, वाद्य बजते, नृत्य होते और प्रजा जय घोष करती। महाराज, आप सदा चिरंजीवी रहें, आप हैं तो हम सुखी हैं। किंतु एक दिन जब राजा राजमहल लौटे, तब उनके मन में एक विषाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने विचार किया, यदि मैं वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो मेरी प्रजा का क्या होगा? मेरा राज्य किस हाल में पहुंचेगा? यही चिंता उनके हृदय पर बोझ बन गई। दिन प्रतिदिन उनका चित्त विषण्ण होने लगा, शरीर दुर्बल होने लगा। मंत्री ने नरेश की यह अवस्था देखी और उपाय खोजने के ठानी। उसने चारों दिशाओं में दूत प्रेषित किए। यदि कहीं किसी को अमृतत्व का कोई उपाय ज्ञात हो तो राजा के सम्मुख लाया जाए। कई महीने समय पश्चात राजदूतों को वन के मध्य एक आश्रम मिला। वहां एक तपस्वी साधु निवास करते थे। सिपाही ने साधु को सारी हाल सुनाई। तभी साधु ने कहा, मुझे राजमहल तक ले चलो, मैं जानता हूं चिरजीवन का रहस्य। सिपाही साधु को अपने साथ लेकर राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल में उपस्थित होकर साधु बोले, महाराज, यदि आप उत्तर दिशा में 4 सहस्र योजन की यात्रा करें, घोर अरण्य और पर्वतों को पार करें, हिंसक पशुओं के बीच साहस रखते हुए, खुद को बचाते हुए, वह भयानक नर पशुओं से भरा जंगल अगर पार कर पाए तो एक मरुस्थल दिखेगा। उस मरुस्थल के बीचों बीच एक अद्भुत उपत्यका प्राप्त होगी। उसके मध्य एक पर्वत होगा जिसकी शिखा से अमृत धारा झरती है। यदि आप उस झरने में स्नान करें तो आपको अनंत जीवन प्राप्त होगा। किंतु स्मरण रखें, यह यात्रा आपको एकाकी करनी होगी। यदि कोई आपके साथ गया तो अमृत धारा दृष्टिगोचर न होगी। नरेश ने महल, रानी और प्रजा से विदा ली और यात्रा पर निकल पड़े। वन अंधकारमय था, पशु विकराल थे, मार्ग कठिन था। खुद को बचाते हुए महाराज जंगल के और भीतर जा रहे थे। पर्वत समान अजगर, बाघ हर तरह दहाड़ रहे थे, किंतु वे निरंतर अग्रसर हुए और अंततः उस वसुंधरा तक पहुंचे। वह उपत्यका मानो स्वर्ग की कांति से विभूषित थी। चारों ओर पुष्प ही पुष्प खिले थे, वायु सुरभित थी और पर्वत से गिरती अमृत धारा मन को मोहित कर रही थी। नरेश उल्लसित होकर स्नान हेतु आगे बढ़े। तभी आकाश में एक गंभीर स्वर गूंजा, ठहरो राजन। नरेश चौंके। उनके सम्मुख एक अस्थि पंजर सा वृद्ध साधु खड़ा था। उसकी दृष्टि शून्य में खोई हुई थी, देह केवल हड्डियों का ढांचा थी। नरेश ने पूछा, आप कौन हैं और यह दशा क्यों? वृद्ध साधु ने करुण स्वर में कहा, राजन, मैं वो हूं जो 5 शताब्दियों पूर्व इस राज्य का नरेश था। मैंने भी अमृत की लालसा में इसी अमृत धारा में स्नान किया था। हाँ, मुझे अनंत जीवन प्राप्त हुआ, परंतु जब महल लौटा तब देखा मेरे प्रियजन एक एक कर काल गति को प्राप्त हो गए। मेरे मित्र, मेरी प्रजा, मेरा परिवार सब मृत्यु लोक में विलीन हो गए। मैं अकेला रह गया। युग युग बीत गए, पीढ़ियां बदल गईं। मैंने चाहा कि मैं भी अपने प्रियजनों के साथ मृत्यु को प्राप्त होऊं, किंतु मृत्यु मुझसे दूर भागती रही। मैं पुनः यहाँ लौटा इस आशा में कि अमृत धारा मेरे अमृतत्व को हर लेगी, परंतु ऐसा न हुआ। मृत्यु जैसे मुझसे रुठ गई हो। राजन, जान लो, अमृतत्व वरदान नहीं, यह तो एक अनंत श्राप है। इतना कहकर वह वृद्ध साधु अंधकार में विलीन हो गया। केवल उसकी हड्डियों की खड़खड़ाहट घाटी में गूंजती रही। नरेश यह दृश्य देखकर कांप उठे। उन्होंने समझ लिया, जीवन का सौंदर्य उसकी सीमितता में है। मृत्यु ही जीवन को अर्थ प्रदान करती है और वे बिना स्नान किए ही राज्य को लौट आए। कहानी का सार, जीवन का असली सुख उसकी सीमितता में है। मृत्यु ही जीवन को पूर्णता और अर्थ देती है। अमृतत्व आनंद नहीं, बल्कि अकेलेपन और पीड़ा का अनंत श्राप है। हमें अमर होने की नहीं, बल्कि सार्थक, धर्ममय और प्रेमपूर्ण जीवन जीने की आकांक्षा करनी चाहिए।